तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज इस होस्टिंग सीरीज की इस लास्ट वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आप सबके फेवरेट टॉपिक के ऊपर कि हम इस इंडस्ट्री से या होस्टिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बिकॉज इस पूरी सीरीज़ में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। तो अब हम उन आइडियाज़, उन कॉन्सेप्ट्स और उन तरीक़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों 3 तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो सबसे पहला तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आप एफिलिएट बन सकते हो किसी भी अच्छी होस्टिंग कंपनी के। तो जैसे कि मैंने आपको हमारी सीरीज में वीडियो में दिखाया भी है होस्टिंगर कंपनी का एग्जांपल लेके कि कैसे आप उसके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, एफिलिएट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको जो भी होस्टिंग कंपनी पसंद है, जिस पे आप रिलाई करते हो, मतलब आपको विश्वास है, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप उस कंपनी के अपने एज अ एफिलिएट के लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास अप्रूवल आता है तो आप उनके डिफरेंट जो होस्टिंग प्लान्स हैं उनको मार्केट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। अगर कोई भी उस प्लान को परचेज करता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट कमीशन मिलता है। और एफिलिएट मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा बात होता है कि जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है या आप एक लेवल या स्टेप क्रॉस करोगे तो आपके कमीशन के स्लैब्स भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में डिजिटल ये जो एरा चल रहा है इसमें एफिलिएट मार्केटिंग बहुत लोग करते हैं। बट दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कोई जादू नहीं है। इसमें आप किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट या सर्विसेज चुने, उसको आपको सही ऑडियंस तक पहुंचाना है और ट्रैफिक लाना है, तब सेल्स आती है और फिर आपको कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, बस मेहनत है आपकी और नए नए आइडियाज़, ट्रैफिक और सेल लाने के। तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ अपनी मेहनत से आप एज अ एफिलिएट हज़ारों लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड जो हमारा मेथड है, जो पॉइंट है, वो है रीसेलिंग बिजनेस करके। जैसे आपने रीसेलर होस्टिंग या एज अ रीसेलर जो हम करते हैं, मतलब कि एक मेन कंपनी है और उसके नीचे हम उसके एजेंट या रीसेलर बन गए। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली अगर आपकी आईटी कंपनी है या आप फ्रीलांसर हो या आप वेबसाइट डिज़ाइनर हो, आप इसका बिजनेस करते हो, तो आपके पास कस्टमर्स आते हैं जिनकी आप वेबसाइट्स बना रहे हो, पोर्टल बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, कुछ भी। तो आप उसके लिए एक कंपनी से कांटेक्ट करें, उनका एक रीसेलर प्लान लें। और रीसेलर प्लान बहुत इकोनॉमिकल होता है, उसमें आप मल्टीपल होस्टिंग कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आपने एक रीसेलर प्लान ले रखा है 2000 रुपये महीने का, और आप उसमें 50 या 100 डोमेन्स या वेबसाइट्स तक आप होस्ट कर सकते हो। तो आप अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो कि अगर आप मान लीजिए 50 ही अगर आप करते हो तो उसमें आप अपने कस्टमर्स को, जो आपको सेटिंग्स मिली हुई हैं, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन सर्वर की मिली हुई है, उसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि मैं इतना स्पेस, बैंडविड्थ, हर चीज़ इतने लोगों को अलॉट करूँगा। तो आप पर होस्टिंग कितना चार्ज करो, ताकि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया उसे मल्टीपल टाइम्स आप कैसे रेवेन्यू क्लाइंट से ले सको, बिकॉज आप उनको सर्विस भी दे रहे हो साथ में। तो वहाँ पर आप एज अ रीसेलर बन के बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्लाइंट्स बना सकते हो। उसमें ये भी बेनिफिट होता है दोस्तों कि अगले साल अगर कस्टमर रिन्यू करता है तब आपको रिन्यूअल पे बेनिफिट मिलता है, कमीशन मिलता है। उसके अलावा अगर वो उसी साल कोई उसमें अपग्रेड करता है, कुछ और उनकी सर्विसेज प्लान लेता है, तो उसमें आपको पैसा मिलता है। तो कस्टमर की नज़र में आप होस्टिंग कंपनी हो, आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पर उसको आप एक प्रॉपर बिजनेस बना सकते हो। और ये रिकरिंग इनकम का बिजनेस है कि आपकी इनकम हमेशा आती जाएगी और सालों साल अगर आप करते जा रहे हो, क्लाइंट बेस बढ़ाते जा रहे हो, तो वो बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों रीसेलिंग का और एज अ रीसेलर आप इस बिज़नेस को करो, शुरू करो। उसके भी बहुत सारे तरीके, कौन से प्लान, कौन सी कंपनी आप चूज़ कर सकते हो, इस सीरीज़ में मैंने बता रखा है। इस सीरीज़ को आप देखो, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी होस्टिंग के बिजनेस प्लान्स के और सर्वर्स के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, सबके लिए नहीं है,
बट अगर आप अपनी एक खुद की होस्टिंग कंपनी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, आपको हार्डवेयर चाहिए, अपना सर्वर चाहिए, आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइसेंस चाहिए, ठीक है, कॉस्टली है। मगर आप खुद एक अपनी होस्टिंग कंपनी बना सकते हो, फिर आप आगे रीसेलिंग कर सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट साइट्स होस्ट कर सकते हो। तो इसमें इनकम मार्जिन ज़्यादा हैं, मगर दोस्तों इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है। तो आप लोगों को मैंने 3 तरीके बताए हैं, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट भी है, किसी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और किसी में थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बट मार्जिन उसके हिसाब से है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कंप्लीट होस्टिंग की सीरीज से चीज़ों को प्रैक्टिकली करने को मिला होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आप लोग अब होस्टिंग के बिजनेस में अगर इंटरेस्ट रखते हो, यहाँ से अब आप पैसा भी कमा पाओगे अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करोगे, प्रैक्टिकल करोगे और मेहनत करोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और आइडियाज़ दें कि हम फ्यूचर में कौन कौन सी सीरीज़ आपके लिए लाएं। इसी तरीके से हम आप लोगों के संग जुड़े रहना चाहते हैं, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।